के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए और सबको रिहा करा दिया। जो कभी रहीम जाने जाते थे उनके परिवार के लोग थे। अब आप सोच लीजिए, सबके साथ, महिलाओं के साथ, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, सब प्रकार के समाज के साथ उनका पूरा का पूरा गंभीर लगाव था, एक विशेष लगाव था। तो इस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए। और आज जब उनकी स्मृति में आयोजन किए हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महाराणा प्रताप के काम से सबक सीखना चाहिए और उनका जो तौर तरीका था कुछ भी करने का, नई पीढ़ी के लोगों को ठीक ढंग से इसको बताना चाहिए और समाज में इसके चलते जागृति आएगी। वो किसी भी प्रकार का किसी दूसरे के साथ सामने समर्पण नहीं करेगा, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता का भाव रखेंगे, एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव रखेंगे। तो आज के अवसर पर इस समारोह का आयोजन करने के लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं और महाराणा प्रताप के इस संदेश को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि समाज में एकजुटता होनी चाहिए। टकराव का वातावरण पैदा किया जाता है, उससे बचना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। महाराणा प्रताप जी को कितना संकट झेलना पड़ा। लोग कहते हैं घास की रोटी खाए, यानी इस प्रकार का संकट झेले, लेकिन कभी झुके नहीं, हर चीज के लिए तैयारी करते रहे, सबका साथ लेते रहे और जब उनके हाथ में फिर से अवसर आया तो सबको सम्मानित किया, सबको सम्मान दिया। वे नहीं रहे, बहुत कम उम्र में चले गए, 57 साल में ही चले गए, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया इसको लिए हम लोगों ने पहल की, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के हों, दलित महादलित आदिवासी समाज के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, महिलाएं हों, सबके उत्थान के लिए विशेष प्रयास, लेकिन सब लोगों के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है और यही काम करते रहेंगे। और जिन लोगों ने हम लोगों को प्रेरणा दी है उन सब लोगों के बारे में सबको जानना चाहिए। और आप तो जानते हैं कि जो बापू ने काम किया है इस देश में, महात्मा गांधी जी ने, और जिनके बदौलत आजादी मिली है, तो हमें तो बापू के विचारों को भी याद रखना। तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं और जो इतिहास के महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने समाज को प्रेरणा दी है उन सबको याद रखना है, उसी में महाराणा प्रताप भी है। तो मैं आपको तो इतना ही कहूंगा कि भाई आप जो बोल रहे थे ये जरूर होना चाहिए और मुझे बड़ी खुशी होगी। महाराणा प्रताप जी की स्मृति में सब दिन समारोह करिए और महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा हम लोग यहाँ पर सरकार की तरफ से स्थापित करें और कार्यक्रम का आयोजन हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोगों ने अपने देश के महान लोगों के लिए किया है, हम लोग वही काम इस बिहार में महाराणा प्रताप जी के लिए भी करेंगे। इतना ही मैं आपको कहूंगा। बात करके जो कुछ भी करना हो, उनकी स्मृति और नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिले, इसके लिए जो कुछ भी करना है हम सब लोग करते रहेंगे। और ये कोई मामूली बात नहीं, उनसे कितनी बड़ी प्रेरणा। ये जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, संघर्ष करने वाले, वो सब जाते थे, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उनके यहां जाते थे अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में, और चित्तौड़ के विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेते थे और हल्दी घाटी की मिट्टी का तिलक लगाते थे। मुझे बड़ी खुशी है भाई, मैं सांसद था तब हम भी हल्दी घाटी में गए हैं और उस मिट्टी का तिलक हम लगाए हुए, ये हम आपको बता देना चाहते। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई हमारे साथियों ने इन चीजों को कोशिश की है, करने की कोशिश की है। और हम आप सब लोगों को कहेंगे, सबको इसमें जोड़िए, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़िएगा। और जो कुछ भी काम हुआ, कल कितना बड़ा काम हो गया, हम लोग तो और काम तो करते ही रहते हैं। पर्यावरण का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से जो मुश्किलें पैदा होने वाली है जीवन के लिए,
खास करके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं आप सब लोगों को, बिहार के तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं। ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी हो। 18,000 किलोमीटर से ज्यादा मानव श्रृंखला बनी और लोगों की भागीदारी 5 करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। यानी अपनी आबादी का 40% से भी ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये बिहार में जो काम होता है इसको देखना चाहिए। और हम लोग तो अपने यहां काम करते रहते, इसके बाहर बहुत सारी बातों की चर्चा नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप आ जाता है, अपने आप पता चलने लगता है। तो हम लोगों को तो अपना काम करना और अपना काम करना चाहिए। और दो चीज, हम सब लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो भी है जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जो पहल की जा रही है, 11 सूत्री कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मिशन मोड में चल रहा, हम सब से कहेंगे उसमें भी सहयोग करेंगे। जल का संरक्षण करना, हरियाली बढ़ाना। हम तो बिजली घर घर पहुंचा दिए, लेकिन अब सौर ऊर्जा को ही हम बढ़ावा देना चाहते। वही अक्षय ऊर्जा, आपके सामने ऊपर सूर्य भगवान है, दर्शन करते हैं रोज, दिखते हैं यही रोज, और उन्हीं पर पृथ्वी है निर्भर। तो जान लीजिए वही जो ऊर्जा है असली ऊर्जा, जिसको बढ़ावा देना है। तो एक एक काम हम लोगों को करना, तो मिलजुल करके चलिए। और यहां पर बीच बीच में कुछ लोग हैं जो बार बार हम लोगों के पुराने साथी के बारे में कह रहे हैं, जितनी चिंता आपको है, आपसे कम मुझको चिंता नहीं है। ये सब मत सोचिएगा। हमसे जो भी संभव होगा हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं हर चीज पर अपना अधिकार नहीं होता, लेकिन जितना भी संभव होगा हम तो भाई, आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा हम लोगों का जो लगाव है। इसलिए ये सब मत चिंता करिए और मिल करके, एकजुट होकर के समाज के सभी तबकों को जोड़कर, सबके साथ मिलकर, सबके साथ प्रेम का और सद्भावना का भाव रखकर काम करते रहिएगा। और मिल करके सब चीज के अलावे सबसे बड़ी चीज है पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों को काम करना है, आगे आने वाली पीढ़ी के संरक्षण के लिए।